हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमजी चैनल। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग निफ्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के दिन अगर देखें तो काफ़ी बड़ा फॉल जो है वो निफ्टी के अंदर हमें देखने को मिला। लगभग 350 पॉइंट के आसपास जो है वो निफ्टी करेक्ट होते हुए देखने को मिला। 18,000 का जो सपोर्ट है वो भी टूटते हुए देखने को मिला। तो आपको हर बार ये चीज़ ध्यान में रखनी कि जब भी जो बियर रैली आएगी तब कोई सपोर्ट काम नहीं करेगा, और जब बुल रन आएगा तब कोई जो रेजिस्टेंस है वो काम नहीं करेगा। सो अभी के लिए अगर देखें तो जिस हिसाब से जो पैनिक सेलिंग या बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अपना माल सेल कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई सपोर्ट काम नहीं करेगा। निफ्टी या स्टॉक्स अगर देखें तो कहाँ पे जाके रुकेंगे किसी को भी ये चीज़ पता नहीं होता। कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस बड़े रन के अंदर काम नहीं करता। दूसरी बात है कि इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसे मेजर रीजंस है जिस वजह से मार्केट के अंदर ऐसा इशू क्रिएट हो रहा है या इतनी सेलिंग देखने को मिल रही है। रीजंस हम सबको थोड़े बहुत तो पता होंगे, बट फिर भी मैं इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तीसरी चीज़ अगर देखें तो क्या डरना है हमें इस मार्केट के अंदर, अफ्रेड होना है, या अगर ऐसा हो रहा है तो क्या हमें अपना पूरा पोर्टफोलियो खाली करके बैठ जाना चाहिए। सो क्या करना चाहिए, क्या मुझे डर लग रहा है। सो ये सब भी जो पॉइंट्स है मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा। सिर्फ इंडियन मार्केट्स ही ऐसा नेगेटिव या फ्री फॉल दिखा रहे हैं, या आज के दिन अगर कहें तो ब्लैक फ्राइडे देखने को मिल रहा है, या अक्रॉस ग्लोब सेम सिचुएशन। अगर अक्रॉस ग्लोब सेम सिचुएशन होगी तो इंडिया अलग से जाके कोई आउट परफॉर्म नहीं करेगा। हो सकता है कि जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी 19-20 हो जाए, बट एकदम अलग पूरे ग्लोब के अगेंस्ट जाके इंडिया भी आउट परफॉर्म करके आपको नहीं दिखाएगा। या अगर अक्रॉस ग्लोब अगर आपको बियर रैली या सेलिंग देखने को मिल रही है तो आपको इंडिया के अंदर भी बड़ी सेलिंग देखने को मिलेगी। सो इस वीडियो के अंदर कुछ फ्यू पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि डरना चाहिए नहीं डरना चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो मैं ऐसे भी स्टॉक्स इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ जहाँ पे मैंने प्रीवियसली काफ़ी बार मेरे चैनल के ऊपर डिस्कस किए। और आज के दिन अगर उन स्टॉक्स के अंदर देखोगे तो मुश्किल से ½ % की भी गिरावट जो है वो इतने बड़े फॉल के बावजूद भी उन स्टॉक्स के अंदर नहीं है। सो ऐसे जो स्टॉक्स हैं उनको भी डिस्कस करूंगा जिससे आपका कन्विक्शन जो है वो स्टॉक मार्केट के अंदर और वो इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर डेवलप होगा। पहले बात कर लेते हैं जापान की। सो जापान अगर देखें तो एशिया मार्केट्स के अंदर आता है। अगर आप एशिया मार्केट्स में भी अगर देखो तो कोरिया, हांगकांग, चाइना के मार्केट्स है। अगर उस पार अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया के मार्केट्स है, या जापान के मार्केट्स है, इंडिया के मार्केट्स है। सब जगह पे आपको जो है वो गिरावट देखने को मिलेगी। फ्री फॉल अक्रॉस ग्लोब देखने को मिलेगी। अगर मैं एशिया की बात करूँ तो एशिया के अंदर भी, ये कंट्रीज़ के अंदर भी सब जगह पे 2-3% के आसपास की इंडेक्स के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। जापान में अगर देखें तो 40 ईयर्स हाई जो है वो इन्फ्लेशन, कंज्यूमर इन्फ्लेशन का डेटा आ गया है। अगर कंपनीज को जो रॉ मटेरियल महंगा मिलेगा तो कंपनी क्या करेगी, जो अपने प्रोडक्ट्स का प्राइस है उसको बढ़ाएगी और जो इन्फ्लेशन है उसको पास ऑन करते हुए देखने को मिलेगी। तो अगर आप देखें तो हाउस होल्ड का जो डेटा है फ्राइडे के दिन जापान के अंदर देखने को मिला है, जहाँ पे सभी सेक्टर्स के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स है वो सब के अंदर जो है प्राइस हाइक देखने को मिल रहा है, जिस वजह से कंज्यूमर इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। 40 ईयर्स का जो है हाई इस बार टच हो गया। सो ये काफ़ी बड़ी बात देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर देख ले तो एनर्जी के अंदर भी कॉस्ट बढ़ते हुए देखने को मिला है, फूड के अंदर भी देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे अगर देखें तो 3.6% के आसपास जो था वो अक्टूबर में देखने को मिल रहा है, और 3.7% के आसपास जो है नवंबर के अंदर देखने को मिल रहा है। सो अगर आप मंथ टू मंथ भी देखें तो यहाँ पे जो है सीपीआई डेटा के अंदर आपको बढ़त देखने को मिल रही है, जो कि एक नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट करता है। इस पॉइंट के आसपास की गिरावट जो है वो निफ्टी के अंदर देखने को मिली। निफ्टी 50 की मैं बात करूँ। अब यहाँ पे अगर आप इंडेक्स की बात कर लो, निफ्टी मिड कैप का जो सेगमेंट होता है या इंडेक्स होता है, वहाँ पे अगर आप देखें तो लगभग 1100-1200 पॉइंट के आसपास की, 4% के आसपास की गिरावट जो है वो निफ्टी मिड कैप के अंदर देखने को मिल रही है। सो अगर इंडेक्स ही अगर 4% गिरेगा तो स्टॉक जो है वो 10-12% आराम से गिरते हुए आपको देखने को मिल सकते हैं। सो निफ्टी के अंदर भी जितने भी इंडेक्स के शेयर्स थे, सो वहाँ पे भी कुछ कुछ शेयर्स के अंदर 3-4% की गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि इंडेक्स खुद 2% गिर चुका है। और वहीं अगर मिड कैप की बात करें तो 4-4% अगर इंडेक्स गिरेगा तो जो दूसरे मिड कैप स्टॉक्स होंगे वो तो आपको आराम से 8-10% गिरते हुए देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर बात करें निफ्टी मिड कैप्स की तो बात होगी। स्मॉल कैप की अगर बात करें तो यहाँ पे तो जो डेटा है वो लगभग 5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है।
मैंने पहले ही बताया था कि अगर आप निफ्टी 50 की बात करें तो 1.7% के आसपास की गिरावट है। निफ्टी मिड कैप में अगर देखें तो 3.7 के आसपास है। और अगर निफ्टी स्मॉल कैप के अंदर आप देखें तो 4.7%। जितना जितना आपका जो स्तर है वो इंडेक्स के अंदर गिरता जाएगा, आपको गिरावट उतनी ही बड़ी दिखती जाएगी। इसीलिए मैं ज़्यादातर कहता हूँ कि जो आपका मेजर पैसा है वो लार्ज कैप के अंदर होना चाहिए, ताकि आपको ज़्यादातर सिक्योरिटी प्रोवाइड हो और आपका जो पैसा है या पोर्टफोलियो के अंदर जो गिरावट है वो कम से कम देखने को मिले। अब बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की। तो निफ्टी 50 के अंदर भी आज के दिन गिरावट आपको देखने को मिलेगी। लगभग 18,800 के आसपास इंडेक्स भाग चुका था। जब से दिसंबर से अगर आप देखें तो 6% के आसपास की गिरावट जो है वो इंडेक्स के अंदर हो चुकी है। और 18,800 से अगर आप देखें तो लगभग एग्जैक्ट 17,800 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। लगभग 1,000 पॉइंट की जो गिरावट है वो एक महीने के अंदर, लगभग ये जो 22-23 दिन है उसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है। और आज के दिन अगर देखें तो लगभग 300 पॉइंट की जो गिरावट है वो तो सिर्फ आज के दिन ही देखने को मिल रही है। अब इसका जो मेजर कंसर्न है वो सिर्फ एक ही है, उसका अगर कारण देखें तो कोविड है। और मैं ये बात पहले भी कहता हूँ कि अगर आपको डर लगता है तो आपको ये बात याद रखनी है कि 2020 के अंदर हमने कोविड को देखा है। अगर अभी की बात करें तो निफ्टी के अंदर इतनी गिरावट इसीलिए क्योंकि मार्केट पहले ही प्रेडिक्ट करता है, या मार्केट में ऐसा डर का माहौल हो जाता है कि अगर फिर से लॉकडाउन हुआ, फिर से इकोनॉमी बड़ी स्लो डाउन देखने को मिली, लॉकडाउन अगर अक्रॉस कंट्रीज़ हुआ, फिर से जो कंजम्पशन है वो स्लो हो जाएगा, कंपनीज़ के प्रोडक्ट सेलिंग के अंदर वापस से गिरावट देखने को मिलेगी, जो सप्लाई चेन है वो टूटते हुए देखने को मिलेगी। जो पैनिक सेलिंग है प्री अजम्पशंस के दम पे, अभी देखिए इंडिया के अंदर तो कोविड का जो है कोई भी माहौल देखने को नहीं मिल रहा है, या कोई भी ऐसी नेगेटिव सेंटिमेंट्स इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखें इंडिया के, तो वहाँ पे कोविड का कोई नामो निशान नहीं है। उसके बावजूद भी जो है प्री अजम्पशंस के दम पे इतनी मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। वॉचिंग आउट अक्रॉस ग्लोब्स, और चाइना के अंदर जो कंडीशंस हर रोज़ ख़राब होती जा रही है और नंबर्स ऊपर जा रहे हैं, उस वजह से यहाँ पे भी है जो है इंडियन मार्केट्स के अंदर भी प्रिकॉशंस लेते हुए अपने जो प्रॉफिट्स है उनको बुक किया जा रहा है, या अपने स्टेक्स को कम करते हुए जा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कैश होल्ड करना चाहते हैं बड़े बड़े इन्वेस्टर्स। ये मेजर रीजंस आपको देखने को मिल सकते हैं कि जिस वजह से मार्केट के अंदर अभी बड़ी गिरावट है। अगर आपको देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि और भी बड़ी गिरावट मार्केट के अंदर 101% होगी, इससे भी ज़्यादा होगी। क्योंकि अगर निफ्टी की बात करें तो 18,800 जो उसका ऑल टाइम हाई था उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा था, और सिर्फ एक महीने से ही जो है गिरावट देखने को मिल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि और भी यहाँ से और भी बड़ी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगर कुछ डिक्लेयर करे, कुछ पॉजिटिव सेंटिमेंट लेके आए, या कुछ ऐसा अगर बड़ा डिक्लेरेशन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि गिरावट के अंदर जो है वो थोड़ी सी धीमापन आ सकता है, बट गिरावट जो है वो 101% होगी। यहाँ पर भी अक्रॉस ग्लोब अगर देखें तो यूएस के अंदर भी प्रेशर है, तो फॉलोड बाय यूएस इंडियन मार्केट्स भी 101% गिरेंगे। अभी दूसरी बात यह है कि अभी मुझे डर लग रहा है, तो मुझे डर नहीं लग रहा है, क्योंकि ये जो चीज़ है मैंने 2020 के अंदर पहले फेस कर चुका हूँ, और मुझे ये भी पता है कि वहाँ से मेरे और भी ज़्यादा पैसे बनते हुए देखने को मिले। अगर स्टॉक 1,000 का हो के अगर 200 का हो जाएगा, तो जैसे ही सिचुएशंस ठीक होंगी तो वही जो स्टॉक है वापस से 1,500 भी जाएगा। इसके अंदर रिक्वायरमेंट सिर्फ एक ही चीज़ की है, होल्डिंग की और कन्विक्शन की, जो मेरे पास है। क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट के पहले ही सोच लेता हूँ कि मुझे ये स्टॉक 5 साल 10 साल होल्ड करना है, तो सिर्फ 5-6 महीने की गिरावट से मैं स्टॉक्स को बेच के भाग नहीं जाऊँगा। तो ये मेरा कन्विक्शन है कि मुझे डर जो है बिल्कुल नहीं लग रहा, और स्टॉक मार्केट जो है वो जैसे जैसे कंडीशंस ठीक होंगी तो मार्केट्स रिबाउंड होते ज़रूर जाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल हम लोग क्रूड ऑयल की बात कर लेते हैं, क्रूड ऑयल जब $120 के आसपास था, सब लोग को ऐसा लग रहा था कि क्रूड ऑयल कभी कम होगा ही नहीं है, इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी, प्राइस अप ही जाएगा। बट अभी के लिए देखें तो क्रूड ऑयल जो है वो $75 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कोई भी चीज़ जो है वो पीक कभी भी पकड़ नहीं सकती, या पीक पे अगर चली भी जाए तो टॉप पे ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकती। बॉटम बना ले तो बॉटम के बाद बाउंस होना ज़रूरी है, अगर टॉप लगा ले तो टॉप के बाद भी गिरावट होनी ज़रूरी है। आपको ये सब चीज़ें मार्केट के अंदर ध्यान में रखनी है कि वॉलेटिलिटी जो है वो 101% बनी रहेगी। हर रोज़ कोई ना कोई न्यूज़ आएगी तो बाउंस होगा, कोई ना कोई न्यूज़ आएगी तो नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट होगा। ये जो है वो मार्केट का साइकिल आपको देखने को मिल रहा है। अगर अभी आप अक्रॉस देख लें, मेटल्स, ऑटोज़, बैंक्स,
आईटी, तो सभी स्टॉक्स के अंदर या सेक्टर्स के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, जिस वजह से इंडेक्स भी डाउन है, स्टॉक्स भी डाउन है और पूरा मार्केट जो है वो अंडर परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रहा है। मेरे चैनल के ऊपर अगर आप देखेंगे तो मैंने पीएसयू को जो है कभी भी खरीदने के लिए सिर्फ मना ही कहा है। मैंने पीएसयू कोई भी बैंक्स को खरीदने के लिए हर हमेशा ना ही कहा है। अगर आप देखेंगे तो कोई भी टीवी चैनल्स पे या यूट्यूबर्स होंगे या कोई भी होगा, तो यूको बैंक, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, पीएनबी बैंक हो गया, ये जितने भी पीएसयू बैंक्स हैं जिन्होंने 10-10 साल से परफॉर्म नहीं किया, उन सभी बैंक्स को रेकमेंड करते चले गए। बट मैंने जो था वो 100% ना कहा था कि पीएसयू बैंक्स को कभी भी हाथ नहीं लगाना है, चाहे वो कितने भी परसेंट रिटर्न दे दे, उसके बावजूद भी जो है आपको पीएसयू बैंक्स के अंदर बाइंग कभी भी नहीं करनी। और आज के दिन देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर लगभग 10% के आसपास की गिरावट जो है वो यूको बैंक, पीएनबी बैंक के अंदर भी 7-8% के आसपास देखने को मिलेगी, बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर भी 5% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। सो अक्रॉस जो है पीएसयू, ये सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसे कंडीशंस के अंदर कौन से स्टॉक्स अंडर परफॉर्म करेंगे, कौन से स्टॉक्स में कितनी गिरावट हो सकती है। ये जो अंडरस्टैंडिंग अगर आपको एक बार डेवलप हो गई तो आप मार्केट के अंदर कभी भी जो है आपको झटका नहीं लगेगा। अब बात कर लेते हैं एचडीएफसी बैंक की। एचडीएफसी बैंक के अंदर आज कोई भी गिरावट नहीं देखने को मिली, लगभग ना के बराबर, एकदम नॉर्मल मार्केट के अंदर जितनी गिरावट, 13 रुपये की गिरावट जो है वो एचडीएफसी, जहाँ पे पूरा इंडेक्स लूट गया, पीएसयू बैंक्स लूट गए, या बड़े बड़े स्टॉक्स के अंदर बड़ी बड़ी गिरावट, या स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स के अंदर आप देखें तो 4-4, 5-5%, वहाँ पे एचडीएफसी बैंक को थोड़ी सी भी दिक्कत देखने को नहीं मिल रही। आप कोटक बैंक का भी चार्ट देख सकते हैं, आईसीआईसीआई बैंक का भी चार्ट देख सकते हैं, एक्सिस का भी चार्ट देख सकते हैं। मुश्किल से 1 या फिर 2% के आसपास की गिरावट आपको देखने को इन बैंक्स के अंदर देखने को मिली होगी। सो मेरा जो पॉइंट है यही है कि जो आपका पोर्टफोलियो है या आपके जो स्टॉक सिलेक्शन है वो थोड़े से पावरफुल होना चाहिए, आपका माइंडसेट जो है वो पावरफुल होना चाहिए, तो ही ऐसे मार्केट के अंदर एवरेजिंग करके, कैश होल्ड करके, स्ट्रैटेजीज लगा के, यहाँ पे आप कोई भी स्ट्रैटेजी लगा लो ट्रेडिंग करने के लिए, कोई भी स्ट्रैटेजीज जो है वो काम करते हुए आपको देखने को नहीं मिलेंगी ऐसे मार्केट्स के अंदर। सो ऐसे मार्केट्स के अंदर जो आपका माइंडसेट है वही सिर्फ काम करते हुए देखने को मिलेगा। सो अगर आपका जो होल्डिंग है वो अच्छे स्टॉक्स के अंदर रहेगा तो 101% आपके पैसे बनेंगे। सो ऐसे ही ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था बैंकिंग सेक्टर का। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एचडीएफसी बैंक के अंदर कभी भी गिरावट होगी, नहीं होगी, बट एज़ कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स यहाँ पे जो गिरावट है वो कम देखने को मिलेगी, जिस वजह से आपको अपने पोर्टफोलियो के अंदर एक सिक्योरिटी मिलेगी। तो आपको फ्यूचर में जो रिटर्न्स हैं वो अच्छे खासे बनते हुए देखने को इन बड़े बड़े बैंक्स के अंदर ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। सो ये थी मेरी कमेंट्री फॉर ऑल द मार्केट एंड ऑल द स्टॉक्स, माइंडसेट, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।